हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन वन जीके। कैसे हो आप सब? आज से हम ना एनडीए 1 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। इट्स बेटर कि हम पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि आपको लास्ट में मैक्सिमम टाइम मिल जाए रिवाइज करने के लिए, तो ये आप लोगों के लिए बेटर होगा। इस बार ना जीके के अलावा हम मैथ्स और इंग्लिश भी पढ़ेंगे। मैं मैथ्स और इंग्लिश दोनों को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी, जैसे मैं जीके पढ़ाती हूँ, आप सबको पता ही है। So, without wasting much time, let's begin with our today's video, that is 5-year plans of India. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2 से 3 क्वेश्चन हर एनडीए के पेपर में देखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हिस्ट्री थोड़ी सी जानते हैं कि 5-year प्लान कैसे स्टार्ट हुए थे इंडिया में। 5-year प्लान्स पढ़ने से पहले हमें थोड़े से जो 3-4 दूसरे प्लान्स है ना, जो 5-year प्लान से पहले आए थे, उनके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। तो सबसे पहले विश्ववरिया प्लान आया था इन 1934 और इसको दिया गया था एम विश्ववरिया के थ्रू। ये आपके लिए इजी है क्योंकि जिन्होंने ये प्लान दिया था उन्हीं के नाम पर ये प्लान था। तो ये बेसिकली प्लान क्या था, ये एक अटेम्प्ट था कि हम ना इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करेंगे। किस पर? इंडस्ट्रीज पर। उसके बाद एक और प्लान आता है जो कि था नेशनल प्लानिंग कमेटी बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। बेसिकली आईएनसी के जवाहरलाल नेहरू ने ये प्लान दिया था और ये इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, उस पर फोकस था बेसिकली। फिर उसके बाद एक और प्लान आता है 1944 में, दैट इज बॉम्बे प्लान। इसको ना लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट दोनों ने दिया था। ओके, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट जो उस टाइम के थे, ठीक है। फिर 1944 में ही गांधीनियन प्लान भी आता है और इसको किसने दिया था? इसको दिया था एस एन अग्रवाल ने। तो गांधीनियन नाम क्यों पड़ा? बिकॉज जो गांधीनियन प्रिंसिपल्स थे ना, उसके ऊपर ये प्लान लाया गया था। और ये जो बॉम्बे प्लान था ना, ये मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए था। और उसके बाद पीपल्स प्लान आता है इन 1945। इसको दिया था एम एन रॉय ने, ठीक है। एम एन रॉय ने इसको दिया था और ये ना सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है ना, उसके ऊपर बेसिस था, प्लस पीपल्स वेलफेयर। अब लास्ट में एक और प्लान आता है 1950 में बाय जयप्रकाश नारायण, जो कि सर्वोदया प्लान था। अब आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन क्या था? बेसिकली 5-year प्लान्स क्या था, अभी अभी देश आजाद हुआ था, तो सबसे पहली चीज थी कि हमें अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तो करनी है। उसकी वजह से प्लानिंग कमीशन सेटअप करी गई थी। सिंपल सा इसका मकसद था कि हमें अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना है। अब अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखी जाए तो जो जोसेफ स्टैलिन थे ना, वो पहले पर्सन थे टू इम्प्लीमेंट द 5-year प्लान इन सोवियत यूनियन इन द ईयर 1928। और हमारा जो फर्स्ट 5-year प्लान था वो लॉन्च हुआ था 1951 में अंडर पीएम जवाहरलाल नेहरू। 5-year प्लान्स जो है वो 1951 से 2017 तक चले और उसके बाद ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था बाय नीति आयोग के थ्रू। और नीति आयोग कब आया था? ऑन 1 जनवरी 2015 बाय पीएम नरेंद्र मोदी। अब नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो बाय डिफॉल्ट जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं ना, इट इज द प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। अब नीति आयोग हैज कम आउट विद 3 डॉक्यूमेंट्स। 3-year एक्शन एजेंडा होता है, 7-year मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी पेपर एंड 15-year का विजन डॉक्यूमेंट होता है। ओके, ऑल आर इंपॉर्टेंट कि कितने ईयर्स का क्या होता है। तो ये बेसिक ओवरव्यू था कि 5-year प्लान्स कैसे इंडिया में स्टार्ट हुए और प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया इंडिया में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जो 12 5-year प्लान है उनके बारे में। सबसे पहले वी हैव द फर्स्ट 5-year प्लान जो कि 1951 से 1956 तक था। ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। जैसे देश आजाद हुआ ना, तो उस टाइम मेन फोकस था एग्रीकल्चर पर। तो इन शॉर्ट जो फर्स्ट 5-year प्लान था ना, वो एग्रीकल्चर के सेक्टर के लिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मेनली एड्रेस द एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन। भाखड़ा नंगल डैम जो है, ये कौन सी नदी पर है? तो ये ना सतलुज पर है। तो भाखड़ा नंगल डैम बनाने के लिए ना फर्स्ट 5-year प्लान में ही एलोकेशन दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है कि भाखड़ा नंगल डैम किस 5-year प्लान में बना, तो वो था फर्स्ट 5-year प्लान। और जो फर्स्ट 5-year प्लान था ना, ये बेस था हैरोल्ड डॉमर मॉडल के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जो पहली आईआईटी थी इंडिया की, आईआईटी खड़गपुर, वो भी अंडर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही एस्टेब्लिश्ड हुई थी इन 1951। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो काफी अच्छा चला इंडिया के लिए, क्योंकि जो टारगेटेड ग्रोथ थी ना वो 2.1% थी, पर हमने अचीव कर ली 3.6%, तो काफी बेटर था ये प्लान। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान चला 1956 से 1961 तक। तो बेसिकली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर के ऊपर था, और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था ना, दैट फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर। तो बेसिकली इट वाज फॉर सेटिंग अप हैवी इंडस्ट्रीज। और ये प्लान जो था ना वो पीसी महालनोबिस ने दिया था, और गवर्नमेंट ने ना टैरिफ इम्पोज कर दी थी ऑन इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अंडर दिस प्लान। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी कि जो 3 मेजर स्टील प्लांट्स है, भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला, ये 5 ईयर प्लान के अंदर ही एस्टेब्लिश हुए थे। और ये जो स्टील प्लांट्स थे ना, इसमें हमें फॉरेन कंट्रीज ने हेल्प की थी। तो सबसे पहला है भिलाई, इसको सेटअप किया था इंडिया ने सोवियत यूनियन की मदद के थ्रू, ठीक है। देन वी हैव दुर्गापुर, दुर्गापुर को हमने किया था यूके के कोलैबोरेशन के थ्रू, एंड जो राउरकेला है इसको हमने किया था जर्मनी के कोलैबोरेशन के थ्रू। अब एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी एस्टैब्लिश हुई थी 1948 में, बट इसको रिकॉग्नाइजेशन कब मिली? 1958, मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर। अब 1957 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भी कमीशन किया, जिसका नाम था अप्सरा एट ट्रॉम्बॉय, जो कि महाराष्ट्र में है। अब इसमें टारगेटेड ग्रोथ रेट हमने कितनी रखी थी? 4.5%, बट हमने स्लाइटली लेस इस बार अचीव की थी, विच वॉज 4.27%। नाउ वी हैव द थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि 1961 से 1966 तक चला। अब इस 5 ईयर प्लान में क्या था कि हम एम कर रहे थे टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। It also aimed to expand basic industries and establish India as a self-reliant and self-generating economy। मतलब हमने सेल्फ रिलायंस पर, अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन पर, बेसिक इंडस्ट्रीज को एक्सपांड करने पर, फूड ग्रेन की सेल्फ सफिशिएंसी पर काम हो, ये था इस 5 ईयर प्लान का एम। अब स्टेट्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को बढ़ावा दे। फिर इसमें ना टारगेटेड ग्रोथ 5.6% रखी थी, बट बहुत कम ग्रोथ हो पाई थर्ड 5 ईयर प्लान में, विच वॉज 2.4%, वेरी लेस। ये प्लान फेल क्यों हुआ? इस प्लान को फेल होने के ना 3 मेजर रीजन थे। पहला था कि इंडो सीनो वार हुआ था 1962 में, और इंडो पाक वार हुआ था 1965 में। ये वॉर की वजह से ये प्लान अच्छे से नहीं चल पाया। दूसरी चीज ड्राउट की वजह से बहुत ज्यादा ड्राउट हो गया था 1965 से 66 में, इस वजह से ये प्लान अच्छे से नहीं चल पाया। सिंस थर्ड 5 ईयर प्लान एक फेलियर हो गया था, तो उस वजह से ना प्लान हॉलीडे डिक्लेयर कर दिए गए थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्लान हॉलीडेज कौन से ईयर में आए थे, तो आपको ऑप्शन में होंगे तो आपको ऑप्शन मार्क करना होगा 1966 टू 1969, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव द फोर्थ 5 ईयर प्लान। सिंस 1966 से 1969 तक प्लान हॉलीडेज थे, इसलिए फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो टेन्योर था दैट वाज फ्रॉम 1969 टू 1974। अब क्या एम था इस प्लान का? टू अचीव द ट्विन गोल्स ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। मतलब हम ग्रो करेंगे स्टेबिलिटी से, और हमारी जो अचीवमेंट होगी वो होगी सेल्फ रिलायंस की। ये आया था अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, और ये गडगिल फॉर्मूला बेस्ड था। तो अगर ऐसा भी आए कि गडगिल फॉर्मूला पर कौन सा प्लान बेस्ड है, तो आपको क्या बोलना होगा? दैट वाज फोर्थ 5 ईयर प्लान। जैसे हैरोल्ड ड्रॉमर था फर्स्ट पे, पीसी महालनोबिस का था सेकंड पर, वैसे गडगिल फॉर्मूला के ऊपर था फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन इसी प्लान के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था, और ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे आप सबको पता है कि हाई आइल्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड पर हम फोकस करते थे, ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बूस्ट उसको मिल सके, उसकी प्रोडक्शन बढ़ सके। अब 14 मेजर इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था इन 1969, और ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी लॉन्च करा था, बिकॉज आपने देखा ही है कि थर्ड 5 ईयर प्लान क्यों फेल हुआ था। एक उसका मेजर रीजन था ड्राउट की वजह से। और इसकी जो ग्रोथ रेट हमने एलोकेट की थी ना, टारगेटेड थी, दैट वाज 5.7%, बट हमारी जो हम एक्चुअली में अचीव कर पाए दैट वाज ओनली 3.3%। नाउ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ये आता है 1974 से 1978 तक। अब जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था ना, इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, दैट वाज गरीबी हटाओ। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गरीबी हटाओ कौन से 5 ईयर प्लान में आया था, तो दैट वाज फिफ्थ 5 ईयर प्लान।
एंड दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव था, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस तो ऑलमोस्ट हर एक 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। 1975 में द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट को अमेंड किया गया था, एनेबलिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंटर इनटू पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। फिर इसी प्लान के अंदर इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करा गया था, और जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने इसी प्लान के अंदर इंक्लूड किया गया था। और ये मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है ना, इसको प्रिपेयर करा था डीपी धार ने। इस बार जो टारगेटेड ग्रोथ रेट थी वो 4.4% रखी गई थी, और एक्चुअल ग्रोथ रेट थोड़ी सी ज्यादा हुई थी, दैट वाज 4.8%। अब 1978 में ना जो न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इस प्लान को। इसी वजह से ये 1 ईयर का गैप आ गया। अब फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद ना रोलिंग प्लान्स आते हैं, और जिसका टेन्योर था 1978 से 1980 तक। सो सिंस आपको पता है कि उस टाइम जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो दोनों थे। सो इस वजह से ना उस टाइम 2 6th 5 ईयर प्लान्स प्रेजेंट हुए थे। पहला जो जनता गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई वाली, उन्होंने फॉरवर्ड किया था एक प्लान फॉर 78 to 83 एम्फसाइजिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट। हाउएवर वो ज्यादा देर गवर्नमेंट पावर में नहीं रही, ओनली 2 ईयर्स तक रही, और कांग्रेस वापस आ गई थी पावर में इन 1980। तो उन्होंने ना अपना एक डिफरेंट 6th 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था। तो जो कांग्रेस ने लॉन्च किया था ना, हम उसी को ही पढ़ते हैं। दैट वाज अटैकिंग ऑन the problem of poverty directly by creating condition of an expanding economy. So this was the period of instability. Obviously instability है क्योंकि 2 साल गवर्नमेंट रही, 2 साल उन्होंने किसी और चीज पर फोकस किया, बट जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उन्होंने प्लान बदल दिया। जनता पार्टी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया था ना 5th 5 ईयर प्लान को, और इंट्रोड्यूस किया था ए न्यू 6th 5 ईयर प्लान को। तो ये बेसिकली क्या है कि मैंने समराइज कर दिया, वहां पर जो 1 साल का गैप था, और यहाँ पर जो ये नया 5 ईयर प्लान दिया था इन्होंने 6th वाला एम्प्लॉयमेंट वाला। उसके बाद आपको पता ही है कि कांग्रेस आ गई, तो फिर उन्होंने क्या किया, जनता पार्टी वाला रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने एक अपना ही 6th 5 ईयर प्लान दिया। तो अब हम वो एक्चुअली में जो 6th 5 ईयर प्लान है ना, वो 1980 से पढ़ते हैं, और वो उसका टेन्योर होता है 1980 से 1985 तक। तो ये फोकस किस पर करता है, पॉवर्टी एलिवेशन पर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर, 2 चीजों पर। इट अंडरलाइन द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरेशन बाय एलिमिनेटिंग प्राइस कंट्रोल्स। तो ये जो प्लान था ना, इसको देखा गया था एज ए शिफ्ट अवे फ्रॉम नेहरूवियन सोशलिज्म, और ओवर पॉपुलेशन ना हो इस वजह से फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये भी इंट्रोड्यूस करी गई थी इन 6th 5 ईयर प्लान। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था टू टैकल रूरल पॉवर्टी। एंड ऑल द रिकमेंडेशन ऑफ शिवारमन कमेटी, नाबार्ड जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन 1982। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नाबार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ, तो इन 6th 5 ईयर प्लान। अब इसकी जो टारगेटेड ग्रोथ रेट थी वो 5.2% थी, बट द एक्चुअल ग्रोथ रेट कितनी हुई, थोड़ी सी ज्यादा हुई इसमें भी, विच वाज 5.7%। अब आता है 7th 5 ईयर प्लान, जो कि 1985 से 1990 तक था। ये प्लान राजीव गांधी के अंदर आया था। ये एम क्या करता था, टू अचीव फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन जनरेटिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड मॉडर्नाइजिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इट फोकस्ड ऑन अटेनिंग प्री रिक्विजिट फॉर सेल्फ सस्टेन ग्रोथ बाय 2000। अब ये प्लान भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहा, एज द इकोनॉमी रिकॉर्डेड 6% ग्रोथ रेट अगेंस्ट द टारगेटेड 5%। तो 5% टारगेट था, बट कितना हुआ, 6% हुआ, विद द डिकेड ऑफ 80 स्ट्रगलिंग आउट ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। 7th 5 ईयर प्लान के बाद और 8th 5 ईयर प्लान आने से पहले ना एनुअल प्लान्स आए थे 2 साल के, 1990 से 1992 तक। सो जो 8th 5 ईयर प्लान था, इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस इन 1990 एंड द फॉलोइंग ईयर्स, एंड दिस 2 years were treated as annual plans. This was largely because of economic instability. India faced a crisis of foreign exchange reserves during this time. So ये क्या था, बेसिकली आपको इतना तो आइडिया होगा कि 1991 में हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली कंडीशन हो गई थी, बट लगी नहीं थी, बट ऐसी कंडीशन होने के कारण एनुअल प्लान्स को लाया गया था, और इस वजह से 8th 5 ईयर प्लान नहीं आया था। और LPG, जिसे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में टू ग्रैपल विद द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अंडर द प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। LPG कब आया था, आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म एनुअल प्लान्स के अंदर आया था। अब ऊपर हम एक और प्लान हॉलीडेज पढ़कर आए थे ना, 1966 से 1969 तक। तो इसको और इसको, इन दोनों को ही हम एनुअल प्लान्स के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ही एनुअल प्लान्स है। तो एग्जाम में अगर ये ऑप्शन आ जाए या ए ऑप्शन आ जाए, तो दोनों में से जो भी एक ही ऑप्शन देंगे आपको। तो अगर पूछा जाए कि एनुअल प्लान्स कौन से है, तो ये ऑप्शन आएगा, तो आप मार्क कर देना 1990 से 1992 तक है। बट अगर ये वाला आया, तब भी आप मार्क करोगे कि 1966 से 1969 को भी हम प्लान हॉलीडेज को एनुअल प्लान्स बोलते थे। अब रोलिंग प्लान अलग है। अब आता है 8th 5 ईयर प्लान, जो कि 1992 से 1997 तक था।
ये बेसिकली प्रमोट करता था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडिया वेंट अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 लीडिंग टू द लॉन्च ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी आपको पता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी मैंने आपको बताया ना, तो उस वजह से इंडिया मेंबर बन गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 1 जनवरी 1995। तो ये 8 5 ईयर प्लान के अंदर हुआ था। अब इसका गोल क्या था 8 5 ईयर प्लान का, कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेज द टूरिज्म, फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अब जो पंचायत और नगर पालिका है ना, उनकी भी एम्फोसिस ये करी गई थी कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसकी जो टारगेट ग्रोथ रेट थी दैट वाज 5.6 और इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ रेट हुई थी दैट वाज 6.8%। नाउ वी हैव द 9th 5 ईयर प्लान जो कि 1997 से 2002 तक था। तो ये मार्क करता है इंडिया का 50 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस। द प्लान वाज लॉन्च इन 1997 अंडर द प्राइम मिनिस्टर I.K. गुजराल जो कि जनता पार्टी के गवर्नमेंट थे। अब जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो पीएम बने थे 1998 में। सो मोस्ट ऑफ द प्लान इंप्लीमेंटेशन वाज अंडर हिम एंड हिज एनडीए गवर्नमेंट। तो एम क्या था कि हमें ग्रोथ अचीव करनी है बट जस्टिस और इक्विटी के थ्रू। और उन्होंने फोकस किया था कि हम जो है ना बैलेंस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रैपिड ग्रोथ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अफेक्ट ना हो, उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पीपल की वो भी अच्छी हो विद रैपिड ग्रोथ। और जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन्होंने ये भी इंक्लूड किया था कि आप एम्पावर करेंगे सोशली डिसएडवांटेज क्लासेस को, डेवलप करेंगे सेल्फ रिलायंस एंड प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस इन द इकोनॉमी। टारगेटेड ग्रोथ रेट 6.5 था बट बहुत थोड़ा सा कम ही रहा इस बार, दैट वाज 5.4%। नाउ वी हैव द 10th 5 ईयर प्लान जो कि 2002 से 2007 तक था। सो द फीचर ऑफ दिस प्लान वाज टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। ये काफी बार पूछा गया कि इंक्लूसिव ग्रोथ हमने किस 5 ईयर प्लान में ली थी। नाउ इट ऑल्सो इंटेंडेड फॉर एन 8% जीडीपी ग्रोथ पर ईयर। 8% हमने जीडीपी ग्रोथ पर ईयर ऐसा हमने प्लान सोचा था। द प्लान ऑल्सो एम टू डबल पर कैपिटा इनकम इन 10 years. It aimed at reducing the poverty by half and creating employment for 80 million peoples. और it also aimed to reduce regional inequalities. और जो जेंडर गैप है उसको भी हम रिड्यूस करेंगे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड वेजेस एंड वेज के जो रेट्स है उसको भी बाय 2007। अब 8% टारगेटेड था और 7.6% ही हम अचीव कर पाए, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट रह गया। नाउ वी हैव द 11th 5 ईयर प्लान जो कि 2007 से 2012 तक था। ये प्लान था कि इसमें ना हम इंक्रीज करेंगे एनरोलमेंट को इन हायर एजुकेशन एंड फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन एज वेल एज आईटी इंस्टीट्यूट्स। राइट टू एजुकेशन एक्ट इसी में 5 ईयर प्लान के अंदर आया था 2009 में, और 2010 में इसको इफेक्ट में ला दिया गया था। ये बेसिकली क्या था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। तो पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है अंडर आर्टिकल 21A। तो ये किस 5 ईयर प्लान के अंदर आया था 11th 5 ईयर प्लान। नाउ इसका मेन थीम क्या था 11th 5 ईयर का था कि टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ ये किस प्लान में था, तो ये 11th 5 ईयर प्लान में था। इट ऑल्सो एम्ड एट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रिडक्शन इन जेंडर इनइक्वालिटी। सी रंगाराजन ने इस प्लान को प्रिपेयर किया था। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का भी एक्सेस मिले लोगों को बाय 2009, ये भी था इस प्लान के अंदर। एंड जो टारगेट रेट था वो 9% था बट हम 8% अचीव कर पाए। नाउ वी हैव द 12th 5 ईयर प्लान। ये 2012 से 2017 तक आया था। ये लास्ट 5 ईयर प्लान था क्योंकि इसके बाद 2015 में नीति आयोग से हमने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। तो इसका थीम क्या था 12th 5 ईयर प्लान का, दैट वाज फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे, ये 12th 5 ईयर प्लान का था। इसमें हम स्ट्रेंथन करेंगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन ऑल विलेजेस। ये भी एम किया था कि हम रिमूव करेंगे जेंडर एंड सोशल गैप इन एडमिशन एट स्कूल एंड इंप्रूव एक्सेस टू हायर एजुकेशन। फर्दर इट इंस्पायर टू एनहांस द ग्रीन कवर बाय 1 million हेक्टर्स ईच ईयर एंड टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन नॉन फार्मिंग सेक्टर। अब इसका टारगेटेड रेट क्या था 9%। बट इन 2012 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अप्रूव्ड द ग्रोथ रेट ऑफ 8% फॉर दिस 12th प्लान। सो इसके साथ हमने सारे 5 ईयर प्लान्स इंक्लूडिंग द एनुअल प्लान्स, रोलिंग प्लान्स और हिस्ट्री क्या रही है 5 ईयर प्लान्स की, प्लानिंग कमीशन से पहले कौन से प्लान्स आए थे ये हमने पढ़ लिया। तो इट्स मोर देन इनफ। अब इसी के बेसिस पे हम थोड़े से एनडीए के पीवाईक्यूज देखते हैं। सबसे पहले 5th 5 ईयर प्लान। सो अभी हम एक चीज पढ़कर आए थे कि गरीबी हटाओ, राइट। ये डायरेक्ट आ रखा है कि गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो हमने ये डायरेक्ट देखा था कि ये 5th 5 ईयर प्लान में है, तो ए का तो 2 हो गया। अब ए का 2 हो गया तो ये और ये तो चले गए। 7th का क्या था 7th का था हमारा फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी।
ये देखो डायरेक्टली मैंने लिखा है इट एम टू अचीव फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ये ना कीवर्ड्स है, जैसे जैसे दिखे है ना वैसे ही याद करना, क्योंकि ये डायरेक्टली फ्रॉम बुक्स लिए गए हैं। तो बी का हो गया 3, अगर बी का 3 हो गया तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो 11 5 ईयर प्लान अभी क्या बोला था, टुवर्ड्स फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये 1 वाला हो गया। एंड 9 5 ईयर प्लान का क्या हो गया, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये भी वैसे लिखा है मैंने। ये देखो ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। सो अगर आप अच्छे से पढ़कर जाओगे तो आप कर लोगे आराम से। अब ये क्वेश्चन भी मैंने हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको बताया था कि बिफोर द इंसेप्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लान्स वर इनिशिएटेड इन इंडिया। फर्स्ट स्लाइड की पहली लाइन में ही ये चीजें बताई थी मैंने कि बॉम्बे प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, गांधीनियन प्लान, और इसके साथ क्या था, विश्ववेरिया प्लान एंड नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये 6 जो थे वो सारे थे ना बिफोर द प्लानिंग कमीशन। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। Now next, which among the following are the objectives of setting up of planning commission in the 1950s in India? To increase the production and offering opportunities to all the employment to make assessment of all resources of the country. अगर आप देखो कि ओवरऑल सारे 5 ईयर प्लान्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, यही था ना कि हम सेल्फ रिलायंट बने, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेटअप हो, एडुकेशन मिले, पॉवर्टी रिमूव हो। सो देखा जाए तो हम अपने इंक्रीज करना चाहते थे प्रोडक्शन को, ऑफर भी करना चाहते थे अपॉर्चुनिटीज को और टू ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। तो पहला वाला करेक्ट है। अब दूसरा भी कि टू मेक असेसमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करे, इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे अच्छे से, तो ये सब हमारी इकोनॉमी को फायदा देगा ना। तो ये दोनों चीजें पढ़कर तो साफ पता चल रहा है कि ये दोनों चीजें करेक्ट है, तो इसमें बोथ 1 और 2 होगा। तो कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे पढ़कर ही पता चल जाते हैं कि इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान इज नॉट करेक्ट। अब जो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि पहला एग्रीकल्चर पर प्रीडोमिनेंटली फोकस था और दूसरा इंडस्ट्रीज पर, तो डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीज इन द नेशनल इनकम टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड, अगर इंडस्ट्रीज पर हम फोकस करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी वैसे कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, कंट्री की इकोनॉमी बढ़ने पर नेशनल इनकम को भी रेज मिलेगा, हमारी जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी इंप्रूव होगी। तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड, ये भी करेक्ट है। नाउ एक्सपांशन ऑफ कंज्यूमर गुड सेक्टर एंड एक्सपांशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अब इन दोनों को पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि आंसर कौन सा है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री सेटअप होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट होगी, तो ये तो करेक्ट है। बट कंज्यूमर गुड सेक्टर, इस पर तो कोई बात नहीं हुई थी सेकंड 5 ईयर प्लान में, तो ये वाला गलत है। सो कंज्यूमर गुड सेक्टर क्या होता है, बेसिकली ना जो कंपनीज होती है ना, जैसे डायरेक्ट हाउस होल्ड परचेज और यूज के लिए वो ना आइटम्स बेचती है, जैसे फूड हो गया, कोई पर्सनल केयर के सामान हो गए, या फिर हाउस होल्ड के कुछ भी प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी ना हमारी, ये तो हमारे लिए था ना डायरेक्टली। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स इज आल्सो नोन एज महालनोबिस प्लान, ऑब्वियसली ये सबको पता है, दैट इज द सेकंड 5 ईयर प्लान। अब मैंने आपको बताया था ना कि एनुअल प्लान्स, तो देखो क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ईयर्स ऑफ एनुअल प्लान्स। अब 2 बताए थे मैंने, 1966 से 69 और 1990 से 92, इन दोनों को एनुअल प्लान्स बोला जाता है, और 1978 से 1980 वाले को रोलिंग प्लान्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है 1966 से 1969। अब लास्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया आर करेक्ट। द फर्स्ट एंड 9th 5 ईयर प्लान्स अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर। अब फर्स्ट वाला तो सबको पता है कि एग्रीकल्चर पर था, 9th वाला भी एग्रीकल्चर पर ही प्रीडोमिनेंटली फोकस था, तो ये करेक्ट है। अब जो थर्ड प्लान था दैट वाज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डॉमर मॉडल, ये था, हमने तो फर्स्ट ही पढ़ा था, तो ये तो गलत हो गया। 7th प्लान फोकस्ड ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ये तो अभी हम मैच द फॉलोइंग में देख के रहे, ये तो करेक्ट है। 9th 5 ईयर प्लान एम्फसाइज्ड ऑन मैसिव इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, 9th 5 ईयर प्लान तो एग्रीकल्चर पर ही था, पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट पर नहीं था, तो ये फिर से गलत हो गया। अब ऑप्शन कौन सा है, 1 और 3। So with this I complete 5 year plans of India for NDA 1 2026। मैं इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सो रिवाइज वेल एंड स्टडी स्मार्ट। हैव अ गुड डे, बाय।